अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इफ़ यू वांट ज्योमेट्रीज का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर तो प्लीज़ हमें मेल करिए, और जो है कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो के लिए है तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मेल करिए, कमेंट करिए। मैं इंशाल्लाह आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न कर पाए। एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उम्मीद है आप लोगों का जो है अलजेब्रा का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अगर आपका अलजेब्रा का पेपर अच्छा नहीं गया है तो स्टिल यू हैव अ चांस, आपका जो है मैथ्स में परसेंटेज डाउन नहीं होगा अगर आप ज्योमेट्री के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। एक दिन का टाइम मिला है आप लोगों को ज्योमेट्री के लिए, सो गाइस बी प्रिपेयर्ड, ताकि अगर आपका अलजेब्रा इन केस बाय चांस गलत गया है, अच्छा नहीं गया है, तो आप लोग जो है ज्योमेट्री में स्कोर करके अपना मैथ्स का परसेंटेज इक्वलाइज कर सकते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का पेपर पैटर्न जो है सेम ही होता है। तो सवाल नंबर 1 होगा MCQ कसीर मुतबादी जवाबी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 95% चांसेस है कि ये टेक्सचुअल ही होगा। इसमें जो है आपको एक सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से सही ऑप्शन आपको टिक मतलब लिखना है। 4 सवाल दिए जाएंगे 1-1 मार्क्स के, चारों कंपलसरी होगा। तो सवाल नंबर 1A में हो गया 4 मार्क्स। उसके बाद सवाल नंबर 1B में जो है 4 1-1 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, यानी इसमें या तो मसाहत चैप्टर में से जो सिंगल 1-1 ज़ाब्ता यूज करने के लिए उस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। तो ऐसे सवाल देगा जिसमें सिर्फ एक ही मसला इस्तेमाल हुआ हो, छोटे से सवालात है। तो 4 सवाल दिए जाएंगे, चारों कंपलसरी होगा 1-1 मार्क्स के लिए। आप लोग जो है इसके लिए 21 या गाइड रेफर कर सकते हैं। फिर आता है सवाल नंबर 2A, 3 में से 2 अमली काम करना है। अलजेब्रा का आज का अमली काम वॉज थोड़ा सा अलग आ गया था, मतलब टेक्सचुअल नहीं आया था। अब पता नहीं पूरा साल भर जो ट्रेनिंग वगैरह में बोला गया, पेपर पैटर्न में लिखा गया कि टेक्सचुअली होगा और एंड टाइम पर ऐसा हो गया। बट नो वरी गाइस, कंसेप्ट सेम था बट नंबर्स जो है बदल गए थे, तरीके थोड़े बदल गए थे। ज्योमेट्री में भी चांसेस है वैसा, अब कुछ बोल नहीं सकते ज्योमेट्री के लिए। तो आप लोग है ना अमली काम जितने टेक्स्ट बुक में है वो कर लीजिए, 21 के कर लीजिए, गाइड में जो है थोड़े बहुत वो कर लीजिए। सबक के बीच में हल करदा मिसालों में भी अमली काम मौजूद है, वो सॉल्व करिए। और मसले को भी जो है अमली काम की सूरत में दिया जा सकता है, जो छोटे छोटे मसले। और टेक्स्ट बुक में कई मसलों को अमली काम की सूरत में दिया भी गया है, तो आप लोग उन सबकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। 3 अमली काम दिया रहेगा, उसमें से कोई 2 आपको करना है। हर एक के लिए जो है 2 नंबर होंगे, इस तरह से होकर 4 मार्क्स। फिर सवाल नंबर 2B में जो है 5 में से 4 ज़िमनी सवालात हल करने, यानी आपको 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें जो है आपको 5 में से कोई 4 सवाल हल करने, तो यहाँ हो गया आपके 8 मार्क्स। अब सवाल नंबर 3 की बात करें तो सवाल नंबर 3A में भी जो है सरगर्मी काम आएगा। यहाँ पर भी जो है सवाल नंबर 2A की तरह ही सवाल पूछे जा सकते हैं, बस ये जो है 6 बॉक्सेस के साथ होंगे, तो 2 में से कोई एक करना है 3 मार्क्स के लिए। उसके बाद सवाल नंबर 3B आता है। यहाँ से जो है थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, आपको जो है कंस्ट्रक्शन के सवालात और मसले और सबूत वगैरह जो है सवाल नंबर 3B, सवाल नंबर 4-5 में से पूछा जा सकता है, बट आपको ऑप्शन होगा इसमें भी। कंस्ट्रक्शन के 2 से 3 सवालात पूछे जाते हैं और मसला एक पूछा जाता है। शायद सवाल नंबर 3B में मसला पूछने के चांसेस है। साबित करने वाले सवालात भी जो है 2-3 ही होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि गाइज आप लोग जो है थ्योरम के पीछे, मसले के पीछे इतना ज़्यादा मत भागे। पहले तो जो है आप लोग साबित करने वाले जितने बड़े बड़े क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हैं वो सब सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद जो मेजर थ्योरम्स लगते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे ममाज़ कुद्र वाला है और स्टार्टिंग के चैप्टर्स में फिसागोरस का है, वो सब जो बड़े बड़े हैं वो कर लीजिए। बट जो है पूरे थ्योरम्स करने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को नहीं भी आता है तो इट्स ओके, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो सवाल नंबर 3B में 4 में से कोई 2 सवाल करने हैं आपको 3-3 मार्क्स के लिए, यहाँ हो गए 6 मार्क्स। सवाल नंबर 4 में 3 में से कोई 2 करना है, होगा 4 मार्क्स के लिए, ये 8 मार्क्स हो गए। और सवाल नंबर 5 में 2 में से कोई एक ज़िमनी सवाल हल करना होगा 3 मार्क्स के लिए। सवाल नंबर 4 या 5 में से किसी एक सवाल में जो है थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा हॉट्स में से आ सकता है। सो गाइज बी प्रिपेयर्ड, और कंस्ट्रक्शन की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनीगा, MCQ और एक्टिविटीज़ की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। अब वेटेज देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है सिमिलैरिटी, उसमें जो है 10 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद जो पाइथागोरस है यानी चैप्टर 2, चैप्टर 4, 5 और 6, इसमें जो है 7-7 मार्क्स का जो है वेटेज दिया गया है। यहाँ पर जो है आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सर्कल चैप्टर में 12 मार्क्स का जो है वेटेज है। तो इसमें अगर आप लोग इसके मजमूआ सवालात नहीं भी सॉल्व करते हो, वो जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उसमें क्वेश्चंस, बट अगर आप इसके मश्की सवालात भी सॉल्व करेंगे, चारों मश्क भी सॉल्व करेंगे तो यू कैन स्कोर वेल। और जो लास्ट चैप्टर है मसाहत, उसमें 10 मार्क्स है, वहां पर आप काफी स्कोर कर सकते हो। तो उसके ज़ाब्ते जो है बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। तो इस तरह 60 मार्क्स का वेटेज
उसमें से जो है आपको 40 मार्क्स के सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम गाइज। और ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो है आपके ज्योमेट्री के पेपर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।